हाँ, तो चलो आज हम लोग एक नया फॉर्म ऑफ वेक्टर देखते हैं, ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स देखे थे, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक वेक्टर ऐसा है, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होता था, एक वाई कंपोनेंट होता था। सपोज बात कुछ ऐसा है कि सपोज ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और मान लो कि ऐसे लेते हैं, फिगर में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और मान लो ऐसा एक एक्सिस है, इसको हम कहेंगे जेड एक्सिस। हो सकता है कि जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल कर रहा है, और जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल कर रहा है। मान लो कि वेक्टर कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये वेक्टर देखो तो इट इज मेकिंग सम एंगल विथ जेड एक्सिस, सम एंगल विथ एक्स एक्सिस, सम एंगल विथ वाई एक्सिस। तो ये जो वेक्टर हुआ अभी ऐसे, इसका एक जेड कंपोनेंट भी निकलेगा, एक्स कंपोनेंट भी निकलेगा, वाई कंपोनेंट भी निकलेगा, है कि नहीं। सो व्हेन द वेक्टर इज नॉट accommodated in the xy plane and it is having some component along z axis also, the vector is called an orthogonal vector। समझ में आया? A vector in orthogonal form is represented as vector f is equal to fx I cap fy j cap plus fz k cap। पहले हम जानते थे fx क्या था, कंपोनेंट ऑफ f along पॉजिटिव x एक्सिस, I cap क्या था, यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, ये कंपोनेंट ऑफ f along पॉजिटिव y एक्सिस, यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव y एक्सिस। सिमिलरली fz क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ f along पॉजिटिव z एक्सिस, और I cap j cap k cap क्या हो गए, they are unit vectors along positive x y and z axis। तो जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड कैसे निकाल देते हैं, fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर होल ओवर, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बखूबी कोई है। कैसे निकालना है इसको निकालना है ऐसे, सिग्मा वेक्टर f का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू fx का स्क्वायर प्लस xy का स्क्वायर प्लस fz का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? लिख लो इसको, पहले से लिख दिया हूं ताकि समय कम लगेगा समझाने में, अब वीडियो लेंथ भी कम हो जाएगा, डाटा कम खर्चा होगा। नंबर 3 में सपोज कोई एक वेक्टर वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल कर रहा है। तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, हम जानते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल। तो ये एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल कर रहा है तो लिखेंगे वेक्टर fx इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a cos अल्फा। सिमिलरली ये y एक्सिस के साथ बीटा एंगल कर रहा है तो क्या लिखेंगे fy इज इक्वल टू a cos बीटा, और z एक्सिस के साथ गामा एंगल कर रहा है तो fz को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ f इज इक्वल टू cos, मैग्नीट्यूड ऑफ f इनटू cos गामा। हो गया। दूसरा हुआ, हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ f इज रूट ओवर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर क्या हो जाएगा, fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर प्लस fz का स्क्वायर, रूट ओवर से उठ जाएगा। चलिए fx fy fz की जगह अपनी अपनी वैल्यू डाल देते हैं। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ f cos अल्फा का स्क्वायर, सो f स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली fy के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ f cos बीटा का स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, और fz के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, f स्क्वायर cos स्क्वायर गामा, एंड दिस होल थिंग क्या है, f स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर। और इधर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ f है तो इसको कॉमन ले लिए, क्या आ गया अंदर, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और ये कॉमन गया, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर, दोनों तरफ है तो कट गया, क्या मिला, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ऑफ कोर्स स्कूल वाले इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप लोग इसको पॉज लगा के लिख लो, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, ठीक है। ओके, नाउ पॉज लगा के लिखो। सपोज आपको दिया गया है कि एक क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे दिया गया है कि दिया है कि ए वेक्टर makes
45 degree with positive x-axis and 60 degree with positive y-axis. Find what angle it makes with पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो फर्स्ट साइड में तो लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है। कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री करेगा तो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री कैसे कर सकता है? देखो मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री करेगा तो वाई एक्सिस के साथ भी तो 45 डिग्री करेगा, लेकिन दिया है वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री कर रहा है। मतलब क्या? मतलब है कि वेक्टर कुछ ऐसा है, ये एंगल है 45 और ये एंगल है 60, हो सकता है कि नहीं? सो द वेक्टर इज नॉट अलोंग द xy प्लेन। तो पूछा है व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद z एक्सिस, मतलब z एक्सिस कैसा है? ऐसा है। इसके साथ क्या एंगल कर रहा है ये वेक्टर, ये हमें पता करना है। और हमें रिलेशन मालूम है। क्या रिलेशन मालूम है? हियर व्हाट इज गिवन टू अस, अल्फा कितना दिया है 45 डिग्री, बीटा कितना दिया है 60 डिग्री। पूछा है एंगल विथ z एक्सिस, इसको क्या डिनोट करते हैं? गामा। पूछा है ये गामा का वैल्यू है कितना, है ना? तो क्या कहेंगे? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे cos स्क्वायर अल्फा मतलब cos 45 का स्क्वायर cos 60 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos 45 कितना है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2। cos 60 कितना है? 1/2। इसका स्क्वायर कितना होगा? 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 मिला। इससे क्या पता चला? देखो तो इससे पता चला cos स्क्वायर गामा को इधर रखो, ये सारे को इधर ले लो, ठीक है? ये सारे को इधर ले लेंगे तो क्या हो गया? cos स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो तो cos स्क्वायर गामा 1 माइनस ये हो गया 3/4, ये 2/4 है, 1/2 इज 2/4 प्लस 1/4 मिलके हो गया 3/4, इधर गया 1 माइनस 3/4 इज 1/4। तो इसका मतलब cos गामा कितना है? इट इज 60 डिग्री। सॉरी, cos गामा कितना आया? cos गामा आया 1/4 का रूट ओवर इज 1/2, है कि नहीं? इसका मतलब गामा का वैल्यू कितना आया? 60 डिग्री। सो द वेक्टर मेक्स 60 डिग्री विथ पॉजिटिव z एक्सिस। समझ में आया क्या? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 makes equal angles with positive x, y and z axis. Write the vector in orthogonal form ऐसे करके दिया है, ठीक है? राइट द वेक्टर इन ऑर्थोगोनल फॉर्म। कैसे करेंगे हम इसको? ऑर्थोगोनल फॉर्म में निकालना है तो हम देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या देखेंगे? ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बराबर एंगल कर रहा है, मतलब एक्स कंपोनेंट जितना होगा वाई कंपोनेंट उतना होगा, जेड कंपोनेंट भी उतना ही होगा। सो हियर वी कैन से fx is equal to fy is equal to fz। और हमें क्या है मालूम है? और हमें मालूम है कि वेक्टर f का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर।
व्हिच कैन बी रिटन एज, ये कितना है, ये है दिया है fx का मैग्नीट्यूड कितना है 50 का स्क्वायर, और fx fy fz तीनों बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3fx का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, fx स्क्वायर को fy स्क्वायर को भी fx स्क्वायर कह सकते हैं, fz स्क्वायर को भी fx स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर है। why? because it is making equal angle with all of them। तो इससे क्या पता चला, fx is equal to 50 by root 3, तो that is same as fy, that is same as fz। तो हम क्या कहेंगे, ये जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड 50 का जो सारे एक्सिस के साथ बराबर एंगल कर रहा है वो क्या बनेगा, इट विल बी 50 by root 3 i cap, 50 by root 3 j cap, 50 by root 3 k cap, हुआ कि नहीं। सो द वेक्टर इज गिवन इन ऑर्थोगोनल फॉर्म। समझ में आया? थोड़ा सा इसका यूज करने के लिए और एक क्वेश्चन मिल लेते हैं। हाँ, आप लोग इसको लिख चुके हो, ठीक। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये देखेंगे, सपोज हम कहेंगे ए मैन moves 10 meter towards east and 10 meter towards positive x-axis, turns right, moves 10 root 3 meters, and then using a lift goes vertically up by 20 meter, right? Assuming ground to be xy plane, write the displacement vector in rectangular form, orthogonal form. Also find how far he is from starting point से ये कितना दूर पे है आपको बताना है, ठीक है। थोड़ा एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या दिया है, कोई आदमी गया पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मान लो कि हमारा ग्राउंड को दिया है एक्स वाई प्लेन, तो चलो मानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कोई आदमी पहले गया कैसे, he goes 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर क्या किया, टर्न किया राइट टर्न किया, मतलब किधर गया होगा बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस की नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर जा रहा था, इधर को लेफ्ट था, इधर को राइट था, तो इधर गया, कितना गया 10 रूट 3। फिर क्या किया, एक लिफ्ट लेके वो ऊपर गया, वर्टिकली अप गया, मतलब ये अगर ग्राउंड है तो ऐसे गया। तो हम क्या कहेंगे, हियर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको सीधे सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 in the direction of positive x axis, then 10 root 3 in the direction of negative y axis, negative y axis मतलब minus 10 root 3 in the direction of y axis। फिर ऊपर गया तो किस डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में कितना दूर गया वो 20 मीटर, उसको कैसे लिखेंगे, +20 के। पूछा है हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पे है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट और डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट
एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस। कैसे निकालेंगे, 10 का स्क्वायर और फिर उसके बाद -10√3 का स्क्वायर और उसके बाद 20 का स्क्वायर कितना हुआ 100। ये कितना हो गया 100 इंटू 3 300, ये 400 मिलके कितना हुआ 800 और उसका रूट ओवर इज 20√2 मीटर। सो अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पे है 20√2 मीटर। समझ में आ रहा ना। अच्छा बस और एक दो क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ा फंडामेंटल के लिए। ये हो गया, आप लोग लिख लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इफ a cap is equal to half I cap 1/√2 j cap plus p k cap is a unit vector find value of p का वैल्यू क्या होगा। आप सॉल्यूशन देखो, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हम क्या कहेंगे, a का मैग्नीट्यूड कितना है भाई 1, मतलब हाफ का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब p स्क्वायर कितना हो गया 1/4। तो p कितना हो जाएगा भाई प्लस माइनस 1/2। तो p का वैल्यू +2 होगा तब भी यूनिट वेक्टर होगा, -2 होगा, प्लस हाफ होगा तब भी यूनिट वेक्टर होगा, माइनस हाफ होगा तब भी ये यूनिट वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है। सो ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ दिस हमारा क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म। फल एक्स्ट्रा इसमें एक चीज खाली याद रखना है कि एक एफजेड के टर्म आता है, तीसरा टर्म जेड कंपोनेंट आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि द वेक्टर इफ इट इज मेकिंग अल्फा बीटा गामा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, cos अल्फा का स्क्वायर और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। समझ में आया, समझ में आया। इसको दोबारा देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके।